अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं मैथ 9 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, जो कि है फैक्टराइज 4x² - y² - 2y - 1। ये टोटल 4 टर्म्स दी हुई हैं। हमने इसको फैक्टराइज करना है, छोटे छोटे फैक्टर्स में, छोटे छोटे ब्रैकेट्स में तब्दील करना है। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हम देखेंगे 4x² जो पहली टर्म है उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अगली 3 टर्म में देखेंगे क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो हमने देखा कि माइनस तीनों टर्म में कॉमन आ रहा है, क्योंकि जो y है वो पहली 2 टर्म में कॉमन आ रहा है, तो इसलिए सिर्फ माइनस है जो तीनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है। तो माइनस को कॉमन ले लेंगे। जब माइनस चला जाएगा तो y² के साथ प्लस आ जाएगा और शुरू में प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। फिर -2y है, माइनस कॉमन चला गया तो यहाँ क्या आ जाएगा +2y। जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन तब्दील हो जाते हैं। माइनस प्लस में तब्दील हो जाता है, अगर प्लस हो तो वो माइनस में तब्दील हो जाता है। यहाँ -1 है तो ये माइनस कॉमन चला गया तो यहाँ +1 हो जाएगा। 4x² को हम वैसे ही रहने देंगे। y² को हम लिख सकते हैं y का होल का स्क्वायर। हमें पता है y² लिखा हुआ हो या y का होल स्क्वायर लिखा हुआ हो, दोनों बातें सेम है। और +2y को हम लिख सकते हैं 2 × y × 1। 2y और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2y ही आएगा। तो 2y की जगह पे 3 वैल्यूज़ लिख सकते हैं। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। +1 है तो +1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। हमें पता है 1 × 1 = 1। तो इसका मतलब है हम इन तीनों टर्म्स को इस शक्ल में लिख सकते हैं। हमने इस शक्ल में क्यों लिखा, हम असल में फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि है क्योंकि जो 3 उल्टे डॉट होते हैं इसका मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज a² + 2ab + b²। देखें, ये a² + 2ab + b², ये वाली हमारे पास शक्ल बन गई। अगर ये वाली शक्ल हो तो हम इसको लिख सकते होते हैं a + b का होल स्क्वायर। तो ये 4x² वैसे ही आ जाएगा, माइनस भी वैसे ही आ जाएगा। तो ये जो शक्ल है, यानी कि जो ये शक्ल, इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे। a हमारे पास यहाँ y है और b हमारे पास यहाँ 1 है, तो y + 1 का होल स्क्वायर आ गया। तो आगे हम ऐसे कर सकते हैं कि 4x² को हम लिख दें 2x का होल का स्क्वायर। हमें पता है 2x के होल का स्क्वायर मतलब है ये 2, ये जो पावर है वो इसकी भी पावर है 2 की, यानी कि 2 × 2 4, और इस x की भी पावर है तो यहाँ 4x² आ जाएगा। तो 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का होल का स्क्वायर। -y + 1 वैसे ही आ गया, इसका हम स्क्वायर लिया। यहाँ हम एक और फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि वी नो डैट a² - b² किसके इक्वल होता है a + b × a - b, यानी कि ये वाली शक्ल हमारे पास मौजूद है, इसको हम इस शक्ल में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे a जो है वो 2x है और b जो है y + 1, ये पूरी वैल्यू b है। तो इसमें कन्वर्ट करेंगे a + b, यानी कि पहले ब्रैकेट आ जाएगी, तो क्या आ जाएगी ब्रैकेट a + b। a हमारे पास 2x है प्लस b, प्लस और b हमारे पास y + 1 है। फिर दूसरी ब्रैकेट है वो है a - b। a हमारे पास 2x है, फिर माइनस आ जाएगा और b हमारे पास y + 1 है। नेक्स्ट इसको खोल देंगे, यानी कि 2x वैसे का वैसे आ जाएगा। प्लस है तो ये +y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +y, यही +1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस = प्लस, तो +1 आ जाएगा। यहाँ 2x है, 2x आ गया। ये माइनस पहले y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -y आ जाएगा।
यही -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 के साथ प्लस है तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा। यहाँ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, ये माइनस पहली टर्म के साथ तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते। ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये माइनस इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट का।